अच्छा चलें, इस तरह कर लेते हैं कि वी विल गिव इट अ स्टार्ट। बेसिकली आज का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रा हम गो थ्रू कर लें। बाकी तो थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप लोगों का आ गया है। मोस्ट ऑफ यू आप लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं, तो उसमें मतलब अगर आप देखें बेसिक आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन 1 और 2 कि क्या मतलब पैटर्न क्या है। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू हैव अ क्विक गो थ्रू और द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों के अगर कोई डाउट्स हैं या कोई ऐसी क्वेरीज हैं वो भी हम साथ साथ आंसर कर लें। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, मतलब जो बिल्कुल मुफ्त के मार्क्स होते हैं, वो कम अज कम आप ना लूज करें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू पीपल आर वरीड अबाउट द वैल्यू, लेकिन वैल्यू जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन साथ साथ मोर इम्पोर्टेंट इज द डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट हाउ यू रिकॉर्ड द डाटा एंड सो ऑन। ठीक है, तो एनीवे विल गो थ्रू द 2 क्वेश्चंस। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वन बाय वन देख लेते हैं। आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो चैट में बेशक आप जो है बता दें। लाइक अदर स्टूडेंट्स आर आल्सो जॉइनिंग, सो आई एम जस्ट आवाज़ वगैरह क्लियर है? जो नॉर्मली ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं हैं, नहीं होते। शुड वी स्टार्ट? हिफ्सा, इज दिस क्लियर? फहद, ईसा, आर यू फॉलोइंग दिस? अरे चलें स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स हैव जॉइंड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 में जैसे ही आपको पेपर हैंड ओवर हो जाए, कॉमन मिस्टेक से स्टार्ट कर लेते हैं। कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट स्ट्रेट अवे स्टार्ट पिकिंग द apparatus। डोंट डू दैट। पहले इंस्ट्रक्शंस रीड कर लें। डू नॉट टच द apparatus। पहले आप देख लिया करें कि इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या लगता है कि स्टार्ट में वो क्या कह रहा है। कि देखें, आपके क्वेश्चन 1 में ज़रूर एक इनपुट होता है जो आप वेरी करते हैं और उसे आप आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू मे बी चेंजिंग masses या डिस्टेंस, एंड आप जो है उसके अगेंस्ट टाइम पीरियड नोट कर रहे होंगे। तो वट एवर द केस इज, एटलीस्ट 3-4 मिनट्स जस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, देखें लेबलिंग आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गिवन अ क्वेश्चन, डू नॉट टच द apparatus, पहले तसल्ली कर लें कि अच्छा आयरन स्टैंड कितने हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक डायग्राम है, इसमें 2 आयरन स्टैंड है। ठीक है, एक लेफ्ट पे होगा, एक राइट पे होगा। क्लिप ए और बी बिल्कुल आपने एज इट इज लेफ्ट साइड पर, अगर फॉर एग्जांपल क्लिप ए है, लेफ्ट पे क्लिप ए होगा, बी जो है वो राइट साइड पर है, तो आपका जो फ्रंट व्यू है वो एज इट इज होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यू हैव टू आइडेंटिफाई कि अच्छा आपको मैथ्स प्रोवाइडेड है कि नहीं, तो आप जरा एपरेटिस देख लें प्रोवाइडेड है या नहीं है। अच्छा, स्ट्रिंग है, 2 स्प्रिंग्स हैं फॉर एग्जांपल। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप ज़रा डायग्राम और जो गिवन एपरेटस है वो आप उसके साथ मैच करें स्टार्ट में। इट्स ओके इफ़ यू इवन 5 मिनट्स भी इस पे लग जाएं, सो इट इज़ स्टिल फाइन। ठीक है, व्हाट आई सी इज़, मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ स्टूडेंट्स को, वो यही करते हैं कि वो स्ट्रेट अवे दे स्टार्ट पिकिंग द एपरेटस। कल भी ये वाला प्रैक्टिकल मैंने कुछ स्टूडेंट्स को करवाया था। सो दे वर सम वर यूजिंग क्लिप्स के बगैर कर रहे थे, कुछ एज को H1 के साथ मिक्स कर रहे थे। देखें, ये चीज़ें पूरा प्रैक्टिकल अफेक्ट करती हैं, तो पहले तसल्ली कर लें। ठीक है, कि एज कौन सा है, H1 कौन सा है, डायग्राम किस तरह उन्होंने फ्रंट व्यू जो है, जो आपका फ्रंट व्यू होगा उसके साथ मैच होना चाहिए। थ्रेड जिस तरह इस डायग्राम में देखिए ना, थ्रेड लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड पर ही थ्रेड होना चाहिए, इस तरह आपने हैंग करना है। मैच देख लें, इस रिंग के अंदर है तो रिंग के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट इज, पहले डायग्राम देख लें डिटेल से कि अच्छा प्रोवाइडेड क्या क्या है और आपके सामने प्लेस क्या क्या है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई और प्रैक्टिकल है, इसमें भी स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है। अच्छा, मैथ एम लेफ्ट साइड पर है, 100 ग्राम विथ अ टैग, वो राइट साइड पर प्लेस्ड होगा। अगर उसने कोई वैल्यू दी हुई है कि अप्रोक्सीमेटली 60 सेंटीमीटर, आप आइडेंटिफाई कर लें अच्छा जहाँ पे मैं इसको हैंग करूंगा दैट डिस्टेंस शुड बी 60 सेंटीमीटर। लेंथ एल अगर उसने स्पेसिफाई किया है, तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि अच्छा जहाँ से ये स्ट्रिंग अटैच्ड है वहां से इस पिवट तक जो है दिस इज लेंथ एल, जिसकी वैल्यू आप बाद में आपसे कहेगा कि नोट कर लें।
या इवन मैं तो कहता हूँ आयरन स्टैंड की लोकेशन भी देख लिया करें, इसका बेस राइट साइड पर है तो आप इसका बेस लेफ्ट साइड पर मत रखा करें, नहीं तो गिरने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और अदर देन दैट पिवट प्रोवाइडेड है कि नहीं, वुडन ब्लॉक प्रोवाइडेड है कि नहीं, एंड सो ऑन, ठीक है। या जिस तरह फॉर एग्जांपल ये apparatus है, दो आयरन स्टैंड है, इवन यहाँ पे इसका व्यू देख लिया करें। इसमें देखें क्लैंप राइट साइड पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो आपका क्लैंप भी राइट साइड पर ही पॉइंट करना चाहिए, आपकी तरफ नहीं पॉइंट। अब यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली ये लग रहा है कि इसमें जो क्लैंप है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, देयर माइट बी सम रॉड विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, तो आपको रॉड नहीं नजर आ रहा, एक डॉट नजर आ रहा है। तो इसी तरह यू हैव टू मेक श्योर कि जो दो क्लैंप्स हैं उनके दरमियान ये मीटर रूल प्लेस्ड है, ठीक है। तो आपका ये डायग्राम भी इसी तरह होना चाहिए कि द रॉड या क्लैंप का बाज वक्त जो क्लैंप का बैक साइड होता है वो ये एज अ रॉड काम करता है। जिस तरह ये अगर लेट से एक क्लैंप है या पुली है, इसका बैक साइड जो है वो बाज वक्त एज अ सपोर्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स में काम करता है। तो मेक श्योर कि जो व्यू जिस तरह उन्होंने गिवन दिया हो, जिस तरह यहाँ पे जो है लेफ्ट राइट पर नहीं है, ये इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू, तो क्लैंप्स ऐसे ही पॉइंट करने चाहिए, ठीक है। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? फर्स्ट पार्ट जो है बिफोर यू टेस्ट एपरेटस, डायग्राम देख के जब आप असेंबल करें तो आपका डायग्राम और ये मैच होने चाहिए। इवन इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल में आई हर्ड के चांसेस कम है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का भी अगर प्रैक्टिकल हो, जिस तरह सीक्वेंस उन्होंने दिया हो उसी सीक्वेंस में यू हैव टू सेट अप द apparatus, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? शुड आई मूव फॉरवर्ड या जी हादी बताएं? ठीक है मनहा, आहत, ठीक है, आई मूव फॉरवर्ड। देखिए इनिशियली जब क्वेश्चन वन में आपको apparatus सेट हो जाए, फिर वो आपसे कहते हैं कि कोई डाटा रिकॉर्ड कर लें। देखिए while recording data I cannot stress more than this, देखिए आपके डेसिमल प्लेसेस का ही सारा वो चेक करते हैं। फर्स्ट वैल्यू यूजुअली वो आपको दे देते हैं कि डायग्राम में 60 सेंटीमीटर, और वो आपसे कहते हैं कि जी मेजर कर लें। So it doesn't make sense initially. I think Isa, you asked me once कि it doesn't make sense. Well, that is true. उन्होंने दिए भी होता है, फिर आपसे कहते हैं रिकॉर्ड कर लें, लेकिन they just want to see कि are you using the right units, और आप डेसिमल प्लेसेस का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल मीटर रूल की अगर हम बात करें, मीटर रूल में अगर सेंटीमीटर्स में आंसर दे रहे हैं ना, आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स 60 है तो आप 60 लिख लेते हैं, 60 नहीं लिखना। इफ यू आर राइटिंग योर आंसर इन सेंटीमीटर्स इट शुड हैव वन डेसिमल प्लेस एट एनी कॉस्ट। यू हैव टू राइट 8.0, 75.5 एटसेट्रा। 12 और 13 ये नहीं होने चाहिए आप लोगों के मीटर रूल में। अगर आप सेंटीमीटर्स में आंसर दे रहे हैं ये अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। तो यूजुअली देखें उस वैल्यू की इंपॉर्टेंस नहीं होती जितने डेसिमल प्लेसेस की इंपॉर्टेंस होती है। ओवर एफिशिएंट भी नहीं बनना कि जी सारे वैल्यूज में जी मेरा मीटर रूल 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर दे रहा है, देखें 2 भी नहीं हो सकता, दैट इज आल्सो अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। इट हैज टू बी इन 1 डेसिमल प्लेस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेंटीमीटर्स। मिलीमीटर्स की अगर हम बात करते हैं, यूजुअली देखें वो आपके ऑप्शन पे छोड़ देते हैं, वो आपको कहते हैं रिकॉर्ड एल एंड दे जस्ट लीव मे बी 1 मार्क एंड सो ऑन। फिर आपकी मर्जी है, देखें फिर आप कंफ्यूज ना करें अपने आप को कि आप मीटर्स में आंसर दे रहे हैं या मिलीमीटर्स में दे रहे हैं, देखें फिर सेंटीमीटर्स में ही दिया करें। लेकिन समटाइम्स देयर आर इंस्टेंसेस जिसमें उन्होंने ऑलरेडी लेबल किया होता है कि मिलीमीटर्स में दें, उस केस में देन यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू हैव टू गिव योर आंसर इन मिलीमीटर्स। उस केस में फिर देयर शुड नॉट बी एनी डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। मिलीमीटर में अगर आप इसका नोट करें ना, अगर लेट्स से 98 मिलीमीटर है, इससे ज़्यादा वो आपको 980 मिलीमीटर्स ये खैर सेंटीमीटर्स में गिवन है वैल्यूज़। तो आपके पास मिलीमीटर्स में जब होगा लेट्स से 2 सेंटीमीटर है विच इज़ 20 मिलीमीटर्स, तो आपने फिर डेसिमल प्लेस नहीं लिखना विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, 1-2 डेसिमल प्लेसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने वैल्यूज को मीटर्स में दें। मीटर के केस में इट शुड हैव 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब आपके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। इवन अगर आपके पास एग्जैक्टली 80 सेंटीमीटर आ रहा है एंड यू राइट 0.80, दिस इज अनएक्सेप्टेबल।
Even if it's exactly 80 centimeter, you have to write 0.800 लिखना होगा. Meters में there are 3 decimal places. ठीक है. तो मीटर रूल के हवाले से ये है. अगर माइक्रोमीटर का क्वेश्चन आता है, यूजुअली ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल में इसके क्वेश्चंस आते हैं. when they ask you to find diameter, I think इसकी तो हमने काफ़ी डिस्कशन कर भी ली थी प्रैक्टिकल्स में. बट एनीवे, मेन स्केल आपने पहले इसका रीड करना होता है कि ये जो लास्ट डिवीजन विजिबल होती है, दैट इज द मेन स्केल. सो दिस इज 0, फिर नीचे हाफ होता है. सो दिस इज 0.5, 1, 1.5, 2 एंड 2.5 इज द लास्ट डिवीजन विजिबल. तो मेन स्केल 2.5 mm हो जाता है. फिर आप यहाँ पे मैच करते हैं कि इस 0 के साथ कौन सा स्केल मैच कर रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे खैर इस डायग्राम में तो 13 और 14 के बीच में आ रहा है. बट एनीवे, ये ना हो कि आप एवरेज वगैरह लें. यहाँ पे आप यहाँ पे एक डिवीजन के साथ मैच कर लें. लेट्स से हम कहते हैं कि 13 के साथ ये मैच कर रहा है. रिमेंबर कि ये जो वैल्यूज हैं, इसको 0.01 ये माइक्रोमीटर के ऊपर भी लिखा होता है. तो 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू ऐड. वायर्स की अगर आप बात करते हैं ना, तो वायर्स में यूजुअली मेन स्केल नहीं होता, क्योंकि वायर के डायमीटर इतना छोटा होता है कि आपको सिर्फ एक 0 नजर आता है. तो यूजुअली फिर उस केस में मेन स्केल इज 0. बट इन एनी केस मिलीमीटर्स में ही आप आंसर दे सकते हैं. इसकी वैल्यू सेंटीमीटर मीटर में नहीं होती, मिलीमीटर्स में होती है. देयर शुड बी 2 डेसिमल प्लेस. ठीक है. मेन स्केल यूजुअली 0 होता है. हाँ, कोशिश करें कि आप इस चीज से रोटेट करें. ठीक है. यूजुअली स्टूडेंट्स यूज दिस ग्रिप. इसमें आप एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वायर्स पे, उसके डायमीटर में चेंजेस आते हैं. जीरो एरर भी चेक कर लिया करें कि ऑब्जेक्ट के बगैर क्लोज मतलब इसको कंप्लीटली ग्रिप कर लें विदाउट एनी ऑब्जेक्ट. इट शुड आइडियली बी लाइक दिस. 0 को 0 के साथ ही मैच करना होगा. अगर लेट से मैच नहीं होता, एक जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें ना, 2 डिविजन्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं. लेकिन लेट मी जस्ट जूम दिस. 2 डिविजन्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं. दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव जीरो एरर. तो अगर आपकी वैल्यू लेट्स से 13 डिजिट पे वो मैच कर रही है, तो आपने इसको 11 लेना है. तो पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करते हैं. ये 2 डिविजन्स इसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं. या बाज वक्त 0 से पीछे चला जाता है. लेट्स से यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डिविजन्स नेगेटिव में जा रहा है. तो इसमें फिर आपने ऐड करना होगा. तो बी पार्ट जो है ये पॉजिटिव जीरो एरर है 2 डिविजन्स का. और जो वर्नियर कैलिपर है साथ, यस आई विल कम टू दैट एज वेल. बहुत ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि अभी जब इंस्ट्रक्शंस आते हैं ना, उसमें वो उन्होंने डिजिटल का ऑप्शन दिया होता है. बट आई एम नॉट श्योर कि स्कूल्स आजकल इक्विप्ड नहीं होंगे. लेकिन मैनुअल का मैं बता देता हूँ कि वर्नियर कैलिपर का इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन माइक्रोमीटर के तो आते रहते हैं. ठीक है साहब. तो अगर आपको लगता है एरर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 0 पे, उस केस में देन यू कैन आस्क टू रिप्लेस. आप पूछ सकते हैं उनसे, कह दें रिप्लेस करा लें, उसमें 0 एरर ज़्यादा है. ठीक है. वो आप दैट इज योर राइट, यू कैन आस्क कि चेंज करा लें आपके लिए. बट एनीवे, एक्स्ट्रा डिवीजन हो तो उसको माइनस कर लें. अगर वो नेगेटिव में जा रहा है, जिस तरह पार्ट सी है, तो उतनी डिविजन्स ऐड कर लें. ठीक है. इस वक्त 4 डिविजन्स नेगेटिव में है. तो अगर लेट्स से 13 डिवीजन मैच कर रहा है, तो इस वक्त फिर आपने 13 नहीं लेना, 17 लेना है. और अगर पॉजिटिव जीरो एरर है 2 डिविजन्स का, तो फिर उस केस में आपने माइनस करना होगा. एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, स्टॉप वॉच की अगर हम बात करते हैं, स्टॉप वॉच में सेकेंड्स ही हैं. 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए. 1.89 लेट्स से, या 1 पॉइंट वटेवर. ये जो 2 डिजिट्स होते हैं ये डेसिमल के बाद होते हैं. ये सेकंड्स शो करते हैं, मिनट्स में एज सच नहीं जाते, इतने लंबे प्रैक्टिकल्स नहीं होते. सो एनीवे, डेसिमल प्लेसेस शुड बी 2. 1 डेसिमल प्लेस इज अनएक्सेप्टेबल. ठीक है. स्टॉप वॉच यूजुअली हम टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं. तो मेक श्योर कि आपने मिनिमम 5 ऑसिलेशन का शो किया हो. प्रेफरेबल देखें, मैं 10 प्रेफर करता हूँ, उसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती. लेट्स से 10 ऑसिलेशन का आ रहा है 11.28, तो आप लिख सकते हैं कि 1.28 सेकेंड्स डिवाइड बाय 10 ईजी होता है. लेकिन आपने शो करना होता है, स्पेशली जो इंडिविजुअल पार्ट में वो आपसे कहते हैं, टेबल में नहीं.
इंडिविजुअल पार्ट में कहते हैं ना फाइंड द सिंगल रीडिंग के लिए आपसे कहते हैं कि टाइम पीरियड फाइंड करें, तो आपने शो करना होता है कि जी मैंने लिए है 11.34 डिवाइडेड बाय 10। दे विल चेक कि आपने मिनिमम 5 से ज़्यादा के लिए मेजर करना होगा, ठीक है। 5 ऑसिलेशंस मिनिमम मार्किंग स्कीम में मेंशन होता है, लेकिन प्रेफरेबल इज 10 अगर वो बिल्कुल नहीं रुक रहा, इट्स गोइंग फाइन। हाँ अगर बहुत ही स्लो फिर ठीक है 5 सही है, लेकिन अदर देन दैट 10 ऑसिलेशंस का जो है आपने टाइम रिकॉर्ड करना होता है। फिर आपने शो करना है कि मैंने 10 पे डिवाइड किए, और इंडिविजुअल पार्ट जब भी हो, चाहे क्वेश्चन 1 हो या 2 हो, एटलीस्ट 2 रीडिंग्स कर लिया करें कि आपने जो है जो टाइम पीरियड फाइंड किया है आपने एटलीस्ट 2 दफ़ा फाइंड किया, उसका एवरेज आपने लिया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ऑसिलेशन मेक श्योर कि आपको पता हो कि स्टार्ट से अगर आप ले लें इजी होता है, वैसे बुक्स वगैरह में इस तरह गिवन होता है कि सेंटर से लें और दोबारा जब सेंटर से जाए तो दैट इज प्रेफरेबल, लेकिन उसको अवॉइड करें, वो ट्रिकी हो जाता है। आप यहाँ से एक एंड से स्टार्ट करें, जब वो वापस उसी पॉइंट पे आए दैट इज वन ऑसिलेशन। या स्प्रिंग वगैरह या बाज़ कूलर को भी ऑसिलेट करवाते हैं, तो उसमें इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम पॉइंट इट गोज अप एंड कम्स डाउन, दैट इज वन टाइम पीरियड। तो जाहिर बात है आप एक के लिए नहीं करते, आप 10 के लिए करते हैं, देन यू डिवाइड बाय 10। इसमें एक और कॉमन मिस्टेक मैंने ये नोट की है, स्टूडेंट फर्स्ट ऑसिलेशन को कंसिडर करते हैं, उसमें देखें प्रॉब्लम होती है। यूजुअली आप जब अलाउ करते हैं आप थोड़ा सा उसमें फोर्स ऐड कर देते हैं, सो दैट कॉजेज इनएक्यूरेसी। प्रेफरेबल ये है कि पहली ऑसिलेशन का कोई रूल नहीं है कि फर्स्ट ऑसिलेशन से ही स्टॉप वॉच स्टार्ट करें। आप देखें कंफर्टेबल हो जाएं, अलाउ द ऑसिलेशन। आपने पेंडुलम को लेफ्ट साइड पर होल्ड किया, आप अलाउ कर लें, खैर है। टाइम पीरियड जो है A2 में हम पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, सो विच इज फाइन। पहले 2-3 ऑसिलेशन मिस भी हो जाए कुछ नहीं होता। जब आप श्योर हो जाएं स्टॉप वॉच रेडी है, योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज रेडी, जब वो 4th-5th टाइम भी आ जाए ना इस पॉइंट पे, तब स्टॉप वॉच स्टार्ट करें। पहली दफा आ जाए तो 1, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जरूरी नहीं है कि आप स्टॉप वॉच और ऑब्जेक्ट को एक साथ रिलीज करें, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो पहले 1-2 ऑसिलेशन जाने दिया करें, और जब व्हेन यू आर रेडी तब स्टॉप वॉच स्टार्ट करें। एनीवे आई मूव फॉरवर्ड। स्टॉप वॉच के बाद प्रोट्रैक्टर का मैंने देखा है स्टूडेंट एट डेसिमल, लेकिन प्रोट्रैक्टर जब आप प्लेस करें इसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं होते, आपका लीस्ट काउंट ही होल नंबर में होता है। 75.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस पे मार्क्स कटेंगे। प्रोट्रैक्टर जो होता है, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल भी रखते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पे अगर लेट्स से एंगल मैच कर रहा है 40, यहाँ पे 130, तो ये देख लिया करें कि ये 130 माइनस, तो ये 110 डिग्रीज का होगा, ठीक है। तो प्रोट्रैक्टर का इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं होने चाहिए। न्यूटन मीटर रिसेंट टाइम में तो नहीं आया, लेकिन उसमें आप ज़रा देख लिया करें कि कौन सा वाला यूज़ हो रहा है लैब में। उसमें भी देखें, यू हैव टू लुक एट द लीस्ट काउंट। यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है इन दिस वेरी डायग्राम, इसमें इसका लीस्ट काउंट 0.2 आ रहा है, ठीक है। मतलब 0 to 1 देयर आर 5 डिविजन्स, विच मीन्स आपका आंसर 1 डेसिमल प्लेस में होना चाहिए, लेकिन 0.2 का फैक्टर होना चाहिए, या मल्टीपल जिसको कहते हैं, कि आपका आंसर या तो 4.0 न्यूटन है विच इज फाइन, 6.8 न्यूटन इज फाइन, 9.7 नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे देखें, या 9 है, 9.246 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो ये भी देख लिया करें कि कौन सा न्यूटन मीटर है, बट नॉर्मली न्यूटन मीटर्स यही वाले होते हैं। उसके 0 to 1 में 0.2 इज द लीस्ट काउंट, तो आपके आंसर्स 0.2 के फैक्टर में होने चाहिए, ठीक है। 0.1 नहीं हो सकता, या होल नंबर नहीं हो सकता। यू कांट राइट 10 न्यूटन या 5 न्यूटन, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। 9.80 जो है वो भी अनएक्सेप्टेबल है, 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं हो सकते। साथ साथ कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी बता दिया करें।
वर्नियर जी सर ये प्रोटेक्टर हम किस तरह रखेंगे, मतलब कभी राइट, मुझे इसमें मसला ये होता है ना कि कभी इसको राइट पे रखो कभी लेफ्ट पे, मतलब जिस तरह पेंडुलम के साथ नहीं होता कि वो कहते कि लाइक मूव दिस पेंडुलम टू द राइट एंड देन रिकॉर्ड द एंगल, वो हाँ किस तरह मेजर करेंगे? एग्जैक्टली देखिए उसमें बिल्कुल आई रिमेम्बर प्रैक्टिकल बिल्कुल उसमें आपने आई थिंक ये एंगल मेजर करना था उन्होंने इसको बीटा कहा था ठीक है तो इसमें देखें आपने एक एक लाइन को वर्टिकल लाइन को आप एज अ बेस लाइन लिया करें मतलब आपके पास ये प्रोट्रैक्टर है ये उसके सेंटर पे क्रॉस हेयर लगा होता है और उन्होंने क्लियर लाइन शो की होती है सर और फिर ये एंगल्स लिखे होते हैं तो पॉइंट ये है कि ये जो आपका बेस लाइन है आप इस बेस लाइन के साथ इसको मैच कर लिया करें ठीक है एंड ट्रीट इट एज जीरो मतलब अगर यहाँ पे जीरो है उन्होंने वैसे दो जीरोस दिए होते हैं स्मॉलर डिवीजन के साथ जीरो राइट पे भी होता है लेकिन लेट से आपने लेफ्ट वाले पे जीरो तो यू पिक दिस प्रोट्रैक्टर प्लेस इट सच दैट जो सेंटर है वो इन लाइंस के सेंटर के साथ मैच करे ये जो ब्लू वाला बेस लाइन है दिस वन इट शुड मैच विद दिस तो ये आपके पास 0 डिग्रीज है और ये फिर आपके पास डिफरेंट लाइंस हैं तो फिर यहाँ से आप देखें कि 0 से यहाँ तक मतलब लेस देन 90 होगा बाज वक्त स्टूडेंट इसको भी जल्दी में आके 110 या वो लिख लेते हैं वो तब होता है जब 0 आपके पास यहाँ से हो ठीक है दिस पॉइंट क्लियर कि एक बेस लाइन आप मैच कर लिया करें प्रोट्रैक्टर का जो बेस है तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन इस तरह प्रोट्रैक्टर लेफ्ट साइड पर रखें ताकि 0 से आपके पास वैल्यूज मैच करें तो आपने प्रोटेक्टर को यूं रखना था इसमें इसमें आई वाज ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स इसको कुछ इस तरह रख रहे थे वर्टिकल या इस तरह रख रहे थे दैट वाज वेरी ट्रिकी इस तरह ना रखें कोशिश करें कि 0 डिग्री को आप जो है मैच करें और सर अगर हमें मतलब राइट वाला मेजर करना हो ना इसकी दूसरी साइड, तो फिर इसको प्रोटेक्टर को राइट साइड पे रखेंगे? हाँ अगर लेट से आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का है कि लेट से कुछ पुली का सिस्टम इस तरह है कि एक लाइन वर्टिकल है कोई रॉड है लेट से और उन्होंने आपसे कोई यहाँ पे लेट से एंगल थीटा का है ठीक है फिर आप प्रोट्रैक्टर राइट साइड पे रखें दिस इज योर बेस लाइन जहाँ पे 0 होगा फिर 0 से देखें ये एंगल कितना आ रहा है अगर वर्टिकल के साथ आप मेजर करते हैं और इसमें लार्ज स्केल यूज करेंगे प्रोटेक्टर का, राइट? देखिए लार्ज स्केल नहीं होता इसमें दो ही स्केल्स होते हैं एक 0 से यहाँ तक 180 शो किया होता है एक दूसरा स्केल होता है वो 0 से 180 यूं शो किया होता है ठीक है तो इट डिपेंड्स आपका अगर बेस लाइन यहाँ पर है मतलब लेट्स से इफ यू हैव टू मेजर दिस तो फिर ये 0 यूज करना है यहाँ से यहाँ तक फिर जाहिर बात है 0 से ये 40 होगा या 50 होगा ठीक है अगर आपके पास ये जो थ्रेड वगैरह है वो लेट से इट इज ऑन दिस साइड फिर ये 0 यूज करेंगे ताकि आपके आंसर 90 से कम आए इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि 90 से आपका आंसर कम है तो फिर जाहिर बात है आपने वो स्केल यूज करना जिसमें हंड्रेड्स ना हो 130 140 इस तरह के आंसर्स ना हो थोड़ा सा रफली देख लिया करें कि एंगल अंदाजन कितना होगा ताकि जो रीडिंग आप लें इट शुड मैच फॉर एग्जांपल कोई इतना बड़ा एंगल है and you place a protractor and you record it as 30 then obviously you are doing it wrong ठीक है ये एंगल है if this is 0 this should be at least more than 90 फातिमा improvement question 2 का part है I'll come to that अभी मैं question 1 की decimal basis पे मैं बात कर रहा था और जी सर बस अगर कल आपको कोई इंक्लाइन जी प्लेन दिया हो फिर वो, inclined plane given हो then it should not be difficult अगर लेट से एक सरफेस है और वो आपसे कहते हैं ये एंगल मेजर करें ठीक है तो आप क्या करेंगे यू प्लेस प्रोट्रैक्टर ओवर हेयर सामने
ठीक है, ये आपका 0 है एंड सी यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, 15 20 ऐसे इंक्लाइन के फिर ये एंगल्स होते हैं। ठीक है, जी सर। अच्छा वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर हैज नॉट बीन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, लेकिन स्टिल अगर लेट से आप उसको ग्रिप करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, इसका लेट से डायमीटर मैंने फाइंड करना है, तो इसमें भी दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल वो होता है, देखें मेन स्केल वो है जो ये जो डिवीजन है, दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। इसके 0 से पहले जो आपको डिवीजन नजर आए, मतलब इस डिवीजन को देखें, इससे पहले जो डिवीजन एग्जिस्ट कर रही है ऑन मेन स्केल, ये वाली डिवीजन जो है, दिस इज योर मेन स्केल, इन दिस केस इट्स 12 mm। ठीक है, आपने 0 ऑफ वर्नियर स्केल से पहले जो डिवीजन नजर आ रही है, दैट इज योर मेन स्केल, यू रिकॉर्ड दिस। फिर जो यहाँ पे वर्नियर स्केल्स हैं, इसको आप लोगों ने ओ लेवल्स के एमसीक्यूज के साथ नहीं मिक्स करना। लैब में जो वर्नियर स्केल्स होते हैं उस पर ये लिखा होता है 0.05 mm। इसमें आपने ये करना है कि यू हैव टू सी विच डिवीजन कोइंसाइड्स, मतलब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के कौन से डिवीजन कोइंसाइड करती है। इस केस में अगर आप केयरफुली देखें, सो इट इज 6.5, जो ये डिवीजन है ये कोइंसाइड कर रही है, मतलब 6 और 7 के दरमियान जो ये डिवीजन है ये मैच कर रही है। तो रिमेंबर इसका तरीका ये होता है कि एवरी स्मॉल डिवीजन इज 0.05, मतलब ये अगर 0 है, दिस इज 0.05, दिस इज 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, यहाँ तक आए, दिस इज 0.6 and this will be 0.65. So your vernier scale is 0.65. ठीक है, 0.65 से आप कंसिडर करते हैं and then you add these two values। ठीक है, 12 is the main scale और वर्नियर स्केल में ये जो डिवीजन है this is 0.65। परवेज which part वर्नियर कैलिपर? अच्छा, वर्नियर स्केल का देखें, इसके वैसे दो तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक है, मेन स्केल में देयर इज नो डाउट, 0 से पहले जो डिवीजन नजर आती है दैट इज मेन स्केल, एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, जो आपके पास वर्नियर स्केल होता है, आप देख लिया करें एवरी डिवीजन इज 0.05 mm। ये ईच डिवीजन शो कर रहा है। ठीक है परवेज, ये पॉइंट क्लियर है? जो उसके ऊपर लिखा होता है ना, वो हर डिवीजन शो करता है, विच मीन्स ये जो वैल्यू है 0 है, देन दिस इज 0.05। इस डिवीजन की वैल्यू फिर क्या होगी? 0.10, मतलब हर डिवीजन 0.05 के गैप के साथ है। दिस विल बी 0.15, दिस विल बी फिर 0.20, तो आगे जाते जाएं 0.30, 0.40, 0.50, 0.60 and this one is then 0.65। slightly different from O level MCQs, वहाँ पे लीस्ट काउंट वगैरह के साथ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। जो इसके ऊपर लिखा होता है वो ईच डिवीजन शो करता है, सिंपली फिर एंड में ऐड कर। सर जो जहाँ नॉब होती है तो उस साइड से हम उसको मेजर करते हैं वर्नियर स्केल का। नॉब एज इन विच नॉब? ये वाला? वो जो ऊपर, हाँ हाँ, ये अपने हाँ, ये तो 0.65 किया। नहीं, देखें नॉब तो सिर्फ ग्रिप करने के लिए होता है कि एक दफा ग्रिप हो जाए, यू मे रिमूव द ऑब्जेक्ट एंड नाउ दिस इज ग्रिप्ड। ठीक है, हाँ ये अपने नॉब हैज 0.65। नथिंग,
हाँ, नॉब हैज नथिंग टू डू विद 0.65। देखें, अच्छा अगर आप गौर करें, जो थिम्बल स्केल रीडिंग्स हैं, सॉरी, जो वर्नियर स्केल के डिविजन्स हैं, वो मेन स्केल के साथ मैच नहीं करे। देखें, ये वाला नजर आ रहा है, दिस डिवीजन एंड दिस डिवीजन ये मैच नहीं कर रहे। जी। लेकिन अगर आप आगे जाते जाएं, ये भी थोड़ा सा मैच कर रहा है, ये बिल्कुल लाइन में आ रहा है। देखें, ये वाला, ये दो सर तो डिविजन्स हमें वहां तक काउंट करना पड़ेगा जहां तक वो मैच नहीं करेंगे। मैच करता है, एग्जैक्टली। ओ, तो ये 0 है, ठीक है। दिस इज 0.05 बिकॉज यहाँ पे लिखा होता है इसके ऊपर। दिस इज 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35 चलते जाएं, 0.60 पे आ जाएंगे, एंड दिस विल बी 0.65। ये पॉइंट क्लियर है? So this more than one division will be very rare. Almost उसमें अगर आप parallax error avoid करें ना, तो एक ही division match करती है। So ये division match कर रही थी, इसलिए मैंने 0.65 लिया। इसके ऊपर ये 0.05 लिखा होता है। अच्छा, आप लोग अपने लैब में इसको जरूर देखें। तो मेन स्केल 12 रिकॉर्ड करके साइड पे लिखा, फिर आपने मैच करना होगा विच डिवीजन इज मैचिंग। सारा देखें, एक एक डिवीजन। ये भी वैसे डायग्राम में थोड़ा सा ये ब्लर है, वो इतना इशू नहीं होगा। अगर आप इसको ले लें, इसको ले लें, इतनी प्रिसीजन होती नहीं है। उस्मा, दैट इज अनदर वे। बिल्कुल, यू आर राइट। अनदर वे, बिल्कुल, यू कैन काउंट द डिविजन्स। यू आर राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग, तो 13 को इससे मल्टीप्लाई कर लें। दैट इज ऑल्सो वन वे। दोनों से आंसर सेम आता है। 20 डिविजन्स हैं टोटल, and whichever division coincides वो आपका जो है मैच कर लेता है। यस सुनैना, दैट इज द फाइनल आंसर। बिल्कुल। तो वर्नियर कैलिपर का ये बस देख लें कि विच डिवीजन कोइंसाइड्स। 20 में से काउंट भी कर सकते हैं, 13th डिवीजन एंड एवरी डिवीजन इज 0.05, वो भी कर सकते हैं, या सिंपल एक एक ऐड भी कर सकते हैं। बस मेन काम ये है कि आपने मैच करना होगा। अच्छा, मल्टीमीटर में स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। देखिए, मल्टीमीटर जब आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इसका डेफिनेट रूल नहीं होता। वट एवर डिस्प्ले इज बीइंग शोन, क्योंकि डिफरेंट सेटिंग्स में डेसिमल प्लेसेस चेंज होते हैं, तो डिस्प्ले के ही सेटिंग्स आपने लिखने होंगे। ठीक है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट सेटिंग। सेकेंडली, आप लोगों ने नहीं करनी, जस्ट फॉर क्लैरिटी, यूजुअली ये, या इसमें जो कॉमन वंस हैं वो 20 का होता है, या मिली एम्पेयर्स में 200 पे होता है। ठीक है, तो अगर ये 200 एम पे है तो मतलब आपके आंसर्स मिली एम्पेयर्स में हैं। वोल्टेज में मिली बहुत कम आया हुआ है, यूजुअली 20 पे ही होता है। एक आध एक्सपेरिमेंट में एज ओम मीटर भी यूज होता है, लेकिन अदर देन दैट डू नॉट चेंज द सेटिंग। ये लैब इंचार्ज का काम होता है टू चेंज द सेटिंग्स। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीमीटर के, आप बेशक पूछ भी सकते हैं कि ये इस वक्त वोल्ट मीटर पे है या एमीटर पे है, लेकिन इट शुड बी लेबल्ड फॉर यू। डेसिमल प्लेसेस वट एवर द डिस्प्ले इज गिविंग यू, आपने वही लेना होता है। थर्मोमीटर का भी प्रोट्रैक्टर की तरह देयर इज नो डेसिमल प्लेस, आपने इसकी भी एज इट इज यूज करना है। ठीक है, इसमें डेसिमल प्लेस नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके बाद ये तो रिकॉर्ड करने की बात होगी, और आई विल बी बैक इन 1 मिनट। एनीवे, डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमने बात की कि एटलीस्ट इसमें तो आप लोग ना मिस्टेक करें कि आपके मार्क्स इस पे लूज हो रहे हो। ठीक है, जो रूल्स हमने डिस्कस किए, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यूजुअली आपको इंडिविजुअल वैल्यूज रिकॉर्ड करने को कहते हैं बिफोर द टेबल।
तो उसमें अगर आपको एक वैल्यू रिकॉर्ड करने को कहें एंड देयर आर 2 मार्क्स फॉर इट, रिमेंबर दे आर एक्सपेक्टिंग एन एवरेज, कि यहाँ पे आप इवन इफ इट्स डिस्टेंस और व्हाटएवर, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट ये जो लेट्स से टाइम पीरियड है तो आप इस तरह शो करते हैं कि जी मैंने एक दफ़ा रिकॉर्ड किया 13.56 था, तो टाइम पीरियड वाज 1.36, ठीक है। और दूसरी दफ़ा आपके पास टाइम पीरियड लेट्स से 14.20 था एंड इट वाज 1.42। फिर आप शो करें कि बेसिकली यहाँ पे आपने शो भी करना है कि आपने 10 पे डिवाइड भी किया है एंड देन यू हैव टू शो कि यू टुक द एवरेज, ठीक है। तब आपको 2 मार्क्स के कंप्लीटली मिलते हैं। एनीवे वर्किंग शो किया करें, अच्छा सिर्फ वैल्यूज एंड यूनिट्स ज़रूर लिखा करें कि आपने जो है वो शो करना है। अदर देन दैट, टेबल से पहले एक दफ़ा वो कंप्लीट आपसे वैल्यूज रिकॉर्ड करने को कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस एक्सपेरिमेंट में था, they wanted you to record h1 and then they wanted you to record h minus h1 and then they were asking for time period। तो ये बेसिकली ये जो पार्ट होता है, दिस इज द मेन हिंट फॉर टेबल। बस आप समझ जाएं आपके टेबल में ये वैल्यूज ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको ये जो है कॉलम हेडिंग्स का आइडिया दे देता है कि आपके नेक्स्ट जो टेबल आएगा उसमें कौन कौन से कॉलम हेडिंग्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसी तरह एक ही पैटर्न में आता है, टेबल से पहले वो एक रो आपसे कंप्लीट करवाते हैं। सो आफ्टर यू रिकॉर्ड दिस दे विल आस्क यू टू ड्रॉ टेबल। टेबल में वो आपको कॉलम हेडिंग्स दे देंगे, आपसे कहेंगे कि वेरी h1, तो आपको पता चल जाएगा ओके दिस इज द इनपुट until you have 6 set of readings, ठीक है। फॉर h minus h1 and t आपने रिकॉर्ड करना है। और कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शंस हो, ये बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स स्किप करते हैं। कोई एडिशनल अगर वो आपसे कहें कि इसको नहीं मूव करना या ऐसा कुछ पॉइंट मेंशन करें, या बाज़ों को आपको लिमिट दे देते हैं कि वैल्यूज शुड नॉट एक्सीड दिस और शुड नॉट बी बिलो दिस, वो सारा आपने ख्याल करना होगा। तो अगर वो कहे कि वेरी h1, इसमें देखें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली स्टूडेंट्स देन आस्क के h1 को हम कितना वेरी कर सकते हैं। देखें यू हैव टू वेरी एज वाइड एज पॉसिबल, रेंज मैक्सिमम होना चाहिए। अब इसका कोई रूल नहीं है कि किस एक्सपेरिमेंट में कितना होगा, यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ कि h1 कितना वेरी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी डायग्राम को देखूं, इस क्वेश्चन में ये हो रहा था h1, तो देखें वैसे लगता है ये है कि आपके पास h1 यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन इसमें फिर वो एपरेटस गिर रहा था। तो देखें एटलीस्ट 30-40 सेंटीमीटर तक आप इजीली वेरी कर सकते थे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट मे बी यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मे बी क्योंकि यूजुअली 1 मीटर का होता है, सो 90 सेंटीमीटर से आप यहाँ तक अगर ले आए तो आप खुद भी जरा वेरी कर लें कि आपको पता चल जाए कि आपका टेबल जो उसने कहा है कि वेरी h1 तो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। ये ना हो कि आप स्टार्ट में 2 सेंटीमीटर नीचे ले आए, फिर 2-2 करके आपका पूरा प्रैक्टिकल इधर ही खत्म हो जाएगा। तो रेंज का एक मार्क होता है, तो आप देख लिया करें कि h1 कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अगर वो लेट से यहाँ तक आ सकता है 0 तक, और आपने 2-2 सेंटीमीटर के किया है, सो यू लूज अ मार्क, ठीक है। आपने फिर एटलीस्ट 10-10 सेंटीमीटर का गैप करना होगा। तो आप जरा खुद चेक कर लिया करें कि इस एक्सपेरिमेंट में जो उसने कहा है कि वेरी h1 कितना वेरी होता है। लेकिन इन दिस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट एज वैसे 50 से नीचे नहीं जा रहा था, एपरेटस गिर रहा था। तो आपका रेंज यहाँ से यहाँ तक था 90 to 50 जो था वो, इसमें आप इसको वेरी कर सकते थे, ठीक है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आपने रेंज डिसाइड करना होता है कि रेंज जो है वो कितना वेरी हो सकता है। तो वो और आपको वहीं से पता चल जाएगा क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में कि इनपुट क्या है, ठीक है। हाईएस्ट एंड पॉसिबल लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू आपने खुद डिसाइड करना होता है, ठीक है। कोशिश करें कि मैक्सिमम रेंज हो, ठीक है। उससे एक तो आपकी ये अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, ये स्कैटर ऑफ पॉइंट्स होते हैं ना, ये कम हो जाते हैं। जिस तरह एक और एक्सपेरिमेंट था, उसने कहा चेंज द रेजिस्टर आर। तो आपने देखना होगा
कि जो रजिस्टर आर है उसमें मिनिमम क्या पॉसिबल है और मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, या कोई और एक्सपेरिमेंट है उसने कहा है चेंज डी। अब ये जो डिस्टेंस है बाय मूविंग एम, तो वो फिर आपने उस एक्सपेरिमेंट में देखना होगा कि डी कितना वेरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन लगाई है, ऑल वैल्यूज ऑफ डी शुड बी लेस देन 25। तो जारी बात है फिर अगर जीरो भी अगर हो सकता है, इंक्लूड जीरो, मैक्सिमम 25, मिनिमम और मैक्सिमम आपके होने चाहिए। और ये कोई इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपके जो जो आपसे कहते हैं ना वैरी करें, कि आप फिक्स डिविजन्स के साथ वैरी करें, कि आपने हर 5 सेंटीमीटर आप एक दो को 5 के साथ कर लें, तीसरे को 7 सेंटीमीटर के डिफरेंस के साथ कर लें। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एग्जैक्ट सेम सेम डिफरेंस के साथ सो एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, सो दिस आपको समझ आ रही है? नहीं, शोर में आप सुन रहे हैं, ये भी आपकी जो है ना हिम्मत है माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा। Important points for table, make column headings slash units। देखें यहाँ पे वैसे ही 1 मार्क लूज कर लेंगे if you don't write the units। For example d मेजर करें स्लैश सेंटीमीटर, टाइम स्लैश सेकेंड्स, 1 और टाइम है तो स्लैश सेकेंड -1, या h -h है, डिफरेंस से यूनिट नहीं चेंज होता, तो यूनिट्स लिखा करें। और आपके हर रीडिंग की वही डेसिमल प्लेसेस के रूल जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था वो मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्स है इन सेंटीमीटर्स, ये बहुत ही कॉमन एरर है, इसमें जल्दी में स्टूडेंट्स को रूल का पता होता है लेकिन जल्दी में आके वो स्किप कर लेते हैं। सो डू नॉट मिस दिस पॉइंट। इसमें मनहम मैसेस का जो है इट कम्स डाउन टू द apparatus। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर करें तो फिर तो आप जो है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मेजरमेंट है वो डिस्प्ले जो है वो आपने लिखना होगा। अदर देन दैट अगर मैस हैंगर वाले मैसेज हैं तो ऊपर उन्होंने अगर डेसिमल प्लेस नहीं लिखा होता, लेट जैसे 20 40 60 80, सो यू डोंट राइट एनी डेसिमल प्लेस। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है तो डिस्प्ले, और अगर मैसेज हैं तो यू जस्ट राइट व्हाटएवर उन्होंने नहीं लिखा होता तो आप उसको एज इट इज लिख लेते हैं। एनीवे मीटर्स में अगर है तो पूरा कॉलम जो है, और आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइटिंग सेंटीमीटर सेंटीमीटर, देखें इस तरह एक दफा ऊपर लिख लिया, देन डू नॉट राइट। टाइम जो है इन सेकेंड्स, तो सारे 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ तक कोई क्वेरी तो नहीं है? शुड आई मूव फॉरवर्ड? सर जब ये हमें दे थे ना कि एन का टेबल बना दे, जी जी, तो एन की तो मतलब वो क्या कहते हैं यूनिट्स नहीं होते, तो बस फिर उसके साथ ना लिखे कुछ। हाँ बस सिर्फ एन लिख लें। स्लैश ब्रैकेट में नो यूनिट्स अगर आप लिखना चाहते हैं दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। सुनैना, नो इट इज इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट अप टू यू। अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है तो जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का डिस्प्ले होता है ना, जो जितने डिस्प्ले डेसिमल प्लेसेस बताता है वो आपने लिखना है। इफ यू यूजिंग मैस हैंगर, जो मैसेज नहीं होते स्लॉटेड मैसेज जिसको कहते हैं, उसके ऊपर अगर डेसिमल प्लेसेस नहीं लिखे सो यू जस्ट राइट एज इट इज 100 200 300 ग्राम्स के साथ। ठीक है, अच्छा। टेबल में देखिए सिर्फ मेजरमेंट नहीं होती, प्रोसेस डाटा भी होता है। आपसे वो या टी स्क्वेयर करने को कहते हैं, या 1/L 1/I, या अंडर रूट भी बाज़ोक हो जाता है, अंडर रूट टी का आपसे कहते हैं, या अंडर रूट M एटसेट्रा। तो इसमें फिर यू डू नॉट लुक एट डेसिमल प्लेसेस, यू लुक एट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर ये 3 sig fig है, 3 significant figures है, योर प्रोसेस डाटा शुड बी 3 significant figures। इसमें वो डेसिमल प्लेसेस को नहीं चेक करते, ये जो कैलकुलेशन होती है इसमें वो रो वाइज चेक करते हैं एग्जामिनर्स कि आपने 3 अगर ये 3 है तो ये 3 आपने लिया है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका हॉरिजॉन्टली चेक किया जाता है। मेजरमेंट में वर्टिकली डेसिमल प्लेसेस चेक करते हैं, और ऐसे प्रोसेस डाटा में वो लेफ्ट राइट चेक करते हैं कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स एक एडिशनल लिखा हो तो ठीक है, लेकिन एक लेस लिखा हो, इफ दिस इज 3 एंड यू राइट दिस एज 2,
फिर मार्क लूज होता है, ठीक है। बट एडिशनल का छोड़ दें, इफ दिस इज 3 जस्ट राइट दिस एज 3। तो ये आपने प्रोसेस डाटा में लिखना चाहिए। और ओवरऑल ट्रेंड जरूर हो। देखें अगर आपका ट्रेंड नहीं आ रहा ना, कि अगर लेट्स से मैथ्स आप मे बी इंक्रीज कर रहे हैं और वहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो रैंडम है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, फिर यू शुड स्टॉप। आई थिंक थोड़ा सा आप देख लें कि क्या इशू चल रहा है। ट्रेंड जरूर होना चाहिए, और ट्रेंड का यूजुअली पता नहीं चलता है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो तो एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट वेरी करता है, ठीक है। टेबल के बाद ग्राफ के हवाले से कुछ पॉइंट्स एक्सिस लेबल्ड होने चाहिए, ठीक है। कॉलम हेडिंग जैसे टाइम अगेंस्ट सेकंड्स है या टाइम स्क्वायर अगर प्लॉट करना है तो वो बता देते हैं आपको कि टी स्क्वायर वाई एक्सिस पे है, तो यू शुड राइट टी स्क्वायर एस स्क्वायर। 1/d तो 1/d स्लैश सेंटीमीटर -1, ये एक्स एक्सिस पे, तो इसका 1 मार्क डेडिकेटेड होता है। सो मेक श्योर कि आप जो है इसके एक्सेस लेबल होने चाहिए। उसमें आप Recording in progress. प्रोसेस डाटा जो है includes addition, would we still look at significant figures? नहीं, addition subtraction में you look at decimal places, ठीक है। टेम्परेचर का हो, चेंज फाइंड करना हो, या उसमें हो डिस्टेंसेस सब्ट्रैक्ट करना, फिर आपने डेसिमल प्लेसेस का ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फॉल्स ओरिजिन बहुत कॉमनली यूज होता है, ठीक है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज क्यों ना हो, आपके पास 1.20 से लेकर 3.2 या 3.30 तक ये पूरा रेंज लेबल होना चाहिए। इफ दिस इज टू बी प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, तो आप बेशक यहाँ से 1.20 से स्टार्ट कर लें, फिर वी हैव टू सी कि 1.24, 1.28 एंड सो ऑन। तो ये फिर आपने जो है ना एज इट इज सेलेक्ट करना है। ये ना हो कि आपका जो है 50% से कम एक्सेस ना कवर करें, ये ना हो कि आपके सारे पॉइंट्स इस तरह हो, बस दिस इज रॉन्ग, यू लूज अ मार्क। आपका यहाँ पे 1.20 है, तो यहाँ पे 1. जो लास्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू 4.0 यहाँ पे होना चाहिए, सो दैट जब आप वैल्यूज प्लॉट करें, या यहाँ पे वट एवर डिस्टेंस है 90 है और यहाँ तक मे बी 110 है, ताकि आप जब पॉइंट्स प्लॉट करें 50% ऑफ द एक्सिस से ज्यादा कवर करना होगा, नहीं तो यू लूज मार्क, ठीक है। और पॉइंट्स प्लॉट करते हुए 50% से ज्यादा आपने सेलेक्ट भी किया, कोशिश करें कि आप क्रॉसेस बनाया करें। डॉट से वैसे प्रेफरेबल ज्यादा क्रॉसेस होता है, ठीक है, कि आपके पॉइंट्स जो हैं क्रॉसेस के साथ आपने लेबल किया। और दूसरा ये कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो जब आप प्लॉट करते हैं, उसमें आइडियल ग्राफ तो ये होगा कि सारे पॉइंट्स लाइन पे आ जाएं, ठीक है, कि आपके बिल्कुल आइडियल स्ट्रेट लाइन पे आ जाए। अगर ये ना हो, आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें कि जिसमें अगर 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, विच इज फाइन, ठीक है। इक्वल नंबर अबव एंड बिलो होने चाहिए। इसमें बाज़ वक़्त ये हो जाता है कि आपके पास ऐसे भी पॉइंट है, नहीं जुरैज, एज आई मेंशन फॉल्स ओरिजिन कैन बी कंसिडर्ड, ठीक है। ऐसे भी पॉसिबल होता है बाज़ वक़्त कि आपके 5 पॉइंट्स फिर भी लाइन पे आते हैं, 1 पॉइंट ऑफ आ रहा है, उसमें फिर आप ये काम कर सकते हैं कि यू कैन इग्नोर दिस एंड लेबल इट एज एनॉमलस, कि जी ये मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, और बाकी पॉइंट्स को जो है आप स्केच कर लें। अगर 1 पॉइंट ऑफ आ रहा है, बाकी पॉइंट्स फिर भी लाइन पे आ रहे हैं, लेकिन एनॉमलस को मेंशन करना होगा, फिर मार्क नहीं लूज होता। बट इफ यू इग्नोर दिस पॉइंट,
You plot the same line but you don't write anomalous, then you lose a mark. ठीक है? अच्छा, कभी डॉट्स कनेक्ट नहीं होते उसमें फिर भी अनोमलीस रख सकते हैं जो थोड़ा सी ऊपर कुछ ज्यादा वैल्यू जिसकी हो? देखिए, it comes down to the point कि have you considered while plotting the line or not? मतलब कि let's say कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन एक जो है वो आप कहते हैं this is मतलब अनोमलीस है। हाँ, affecting the overall plot, ये काफी ऑफ आ रहा है, उसको आप लेबल कर लें कि मैंने कंसिडर ही नहीं किया। मेरा जो बेस्ट फिट है वो इन पॉइंट्स पे बेस करता है, लेकिन लेबल करना इम्पोर्टेंट है। सुनैना, नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर y एक्सिस 1.2 से स्टार्ट हो रहा है तो x एक्सिस किसी भी वैल्यू से स्टार्ट हो सकता है, वो तो डिफरेंट ही लेट्स से 3.2 तक ये टाइम स्क्वायर की वैल्यू है फॉर एग्जांपल, और ये कोई डिस्टेंस है या मैसेस हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर हंड्रेड्स में होंगे, तो ये 200 कर लें, ये 300, 400 एंड सो ऑन। मंहा, आप पूछ रहे हैं एज्यूम अ वैल्यू। देखिए, मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा एजम्पशन में, बास वो प्रोसेस डाटा का एजम्पशन आपने करना होगा, तो इट विल बी अ लॉन्ग मेथड। आई वुड सजेस्ट कि ट्रेंड हो तो बस प्लॉट कर लें, स्कैटर ज़्यादा हो इट्स क्वालिटी का 1 मार्क चला जाता है, लेकिन स्टिल इट इज़ फाइन। स्कैटर पे वो मार्क्स नहीं काटते, ज़्यादा मार्क्स जो डिडक्ट होते हैं वो इनकरेक्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट या यूनिट्स ना हो, डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे मार्क्स आपके ज़्यादा लूज होते हैं। So don't spend time correcting the values. Laiba, no, 1 anomalous is allowed, not 2. अगर आपको लगता है आपके 2 पॉइंट्स ऑफ आ रहे हैं, उस वक्त आप उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लें जिसमें आपका बहुत ऑफ आ रहा है, एटलीस्ट एक को रिपीट कर लें, और फिर खैर थोड़ी एडजस्टमेंट अगर करना चाहते हैं कर भी सकते हैं, ताकि वो उसके ऊपर ही आए। इसलिए टेबल एंड ग्राफ शुड बी ड्रॉन विद पेंसिल, इसमें करेक्शन होती जाएगी। पेन से बिल्कुल आप लोगों ने टेबल और ग्राफ नहीं बनाने, पूरा पेपर पेन से हो, लेकिन टेबल एंड ग्राफ शुड बी विद पेंसिल। अमल, इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर कोई भी लाइन पे नहीं आ रहा, लेट्स से इस तरह आ रहे हैं और आप कुछ इस तरह, इवन ये भी लेट्स से नहीं आ रहा, आपके पास सारे इस तरह आ रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, यू स्टिल गेट अ मार्क if you have plotted such a line of best fit के equal above and below, and by changing gradient अगर further improvement नहीं आ सकती। देखें, इस पे अब आपका मार्क लूज होगा कि ये भी मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है, बाज़ वक्त इस तरह होता है, स्टूडेंट्स above and below का कर लेते हैं इस तरह। अब देखें, this is wrong. I can clearly improve if I draw a line like this. मैं अगर gradient थोड़ा कम कर दूं, मैं ज़्यादा करीब हो जाऊंगा, तो then in this case you lose a mark. This is not right. ये 3 above 3 below sequence में होना, ये improve हो सकता है if you redraw such that कुछ इस तरह बना लें। देखें, ज़्यादा पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए सेम प्लॉट के साथ, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट पे बात करते हैं। ग्रेडियंट आपने टेबल से नहीं पिक करना। आई हैव सीन स्टूडेंट्स टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। नहीं, टेबल से नहीं, आपका वो ग्राफ चेक करते हैं कि जो ग्रेडियंट के पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो लाइन पे होने चाहिए, ठीक है। एंड देयर शुड बी ट्राइंगल विजिबल विथ द कोऑर्डिनेट्स मोर देन 50%। नाउ व्हाट वी मीन बाय दिस कि आपका लेट्स से ये डायग्राम देख लें। इस डायग्राम में इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिया, तो आपने कोऑर्डिनेट लिखना होगा कि जी मैंने ये वाला कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किए। ऑन द अदर साइड आई हैव सेलेक्टेड दिस कोऑर्डिनेट। तो देखिए, काफी वाइड इन्होंने पॉइंट सेलेक्ट किए। ये ना हो कि आप यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लें। So, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे यू हैव टू राइट, देन यू नीड टू ड्रॉ अ ट्रायंगल आपने बनाना है, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ट्रायंगल मेथड मेंशन्ड होता है।
सही, जो बेस्ट फिट की लाइन होती है ना, इन केस लाइक हमारी अगर पूरी बेस्ट फिट की लाइन पूरे डॉट्स को मतलब ज्वाइन कर रही हो, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ जाए, मतलब इस तरह ना हो कि एक ऊपर एक नीचे, लाइक दोनों ऊपर आ जाए, तो फिर वो सही होगा कि नहीं? नहीं, देन यू लूज अ मार्क। 2 ऊपर नहीं हो सकते। आप बेशक चेंज करके सारे आउट ऑफ लाइन हो, खैर है, लेकिन इवन डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, 2 अबव नहीं हो सकते। आप एक को एनॉर्मलस ले लें, लेकिन स्टिल एक अबव भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोशिश करें कि आपके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, स्कैटर ज्यादा हो, उस पे ये ना आप टाइम स्पेंड करें टू श्रिंक द स्कैटर, लेकिन कोशिश करें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और फर्दर इम्प्रूवमेंट उसमें ना आ सके, दैट वुड बी फाइन। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि वो ग्रेडियंट जो होता है ना वो नेगेटिव में आता है, तो वो सही होता है? जी जी बिल्कुल, आपके नेगेटिव कोरिलेशन बिल्कुल हो सकती है। आप एक अच्छा। वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरा डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ग्रेडियंट आपने ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, कहीं पे 10 पावर है वो भी साथ में लिख लें अगर कहीं पे आपने यूज किया है, और जो भी वैल्यूज आप सेलेक्ट करते हैं वो आप मेंशन करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एंड यू जस्ट put the two coordinates to find the gradient. Y-intercept का I've seen student taking this as Y-intercept, ये सही तरीका नहीं होता, क्योंकि बहुत रेयरली आप जो है origin से start करते हैं। ठीक है, यूजुअली यू टेक फॉल्स origin, तो उससे फिर ये आंसर गलत आता है। ग्राफ से ना रीड किया करें, y is equal to mx plus c ही यूज करें। ग्रेडियंट आपने फाइंड किया है, और सेकेंडली सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पिक कर लें, कोई भी कोऑर्डिनेट, इवन ग्रेडियंट के कोऑर्डिनेट आप पिक कर सकते हैं, ये वाले पिक कर लें, एंड फाइंड द वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइटिंग यूनिट्स ओवर हियर, यहाँ पे यूनिट्स ना लिखें। ठीक है, और पर लास्ट सिर्फ पार्ट जी, अगर ग्रेडियंट नेगेटिव हो मतलब, तो फिर साइन मेंशन करेंगे आंसर के साथ? यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन अगर आप नहीं मेंशन करेंगे, यू लूज अ मार्क। ग्रेडियंट नेगेटिव है, नीचे आया हुआ है, तो यूज करना होगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट पार्ट, इसको देखें, ये बिल्कुल ना स्किप करें, जिसमें वो आपसे कॉन्स्टेंट्स को का फाइंड करने को कहते हैं। इट हार्डली टेक्स 1 मिनट। सिंपली आपने एडजस्ट करना होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई क्वेश्चन है, और आपने इसमें इस क्वेश्चन, इस प्रैक्टिकल में ये हुआ था कि इन्होंने टी स्क्वेयर को y एक्सिस पे प्लॉट करने को कहा था, तो ग्राफ आपका यूं था, और एच स्क्वेयर ऑन एक्स एक्सिस था। तो all you have to do is just write y is equal to mx plus c below this. ठीक है, नहीं, इस प्रैक्टिकल में टी स्क्वेयर एच था, आई थिंक टी स्क्वेयर एच वाज ऑन y एक्सिस। ये पूरी एक क्वांटिटी थी, टेबल में भी दे आस्क यू टू राइट टी स्क्वेयर एच, एंड दे आस्क्ड यू के एच स्क्वेयर जो है वो एक्स एक्सिस पे था। सो ऑल यू हैव टू डू इज, जो गिवन इक्वेशन होती है उसके नीचे आपने लिखना होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y एक्सिस इज टी स्क्वेयर एच स्क्वेयर जो है वो x एक्सिस है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है, इस इक्वेशन में p मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो ग्रेडियंट होता है। तो पिछले पार्ट में जो ग्रेडियंट की वैल्यू थी वो आपने स्ट्रेट अवे इधर लिखनी है, कोई वर्किंग यहाँ पे ना हो। ठीक है, all you have to do is just straight away pick the value, gradient की दोबारा यहाँ पे लिख लो, और यहाँ पे आपने जिस तरह प्लस सी होता है, तो यहाँ पे इन्होंने प्लस क्यू शो किया है। ठीक है, और यू जस्ट हैव टू राइट द वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू। तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन, डिटेल कैलकुलेशन आप लोगों ने नहीं करनी होती, जस्ट पिक द वैल्यूज और यहाँ पे आप लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे वो यूनिट जरूर मांगते हैं, तो रिमेंबर जो ग्रेडियंट
का कांस्टेंट जिसके साथ इक्वल आता है, जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट p के इक्वल था, तो यूनिट्स ऑफ ग्रेडियंट आर एक्चुअली y एक्सिस यूनिट डिवाइड बाय x एक्सिस यूनिट्स। मतलब कि अगर y एक्सिस पे था लेट्स से सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर फॉर एग्जांपल, और x एक्सिस पे था जस्ट सेंटीमीटर, तो फिर आपका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, या वट एवर द केस इज। y एक्सिस पे जो यूनिट्स हैं और जो x एक्सिस की यूनिट्स हैं उसको डिवाइड करें एंड जस्ट राइट देम। y इंटरसेप्ट हाउएवर उसमें आपने सिर्फ ये करना होता है कि जो y एक्सिस के यूनिट्स हैं वो आपने स्ट्रेट अवे यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वेश्चन 1 के हवाले से है। इसमें कोई यूनिट्स में कोई क्वेश्चन नहीं है? Is there any doubt or should I discuss quickly question 2? Then we'll wind up. सर फॉर टेबल अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि मतलब टी एवरेज के वो T1 T2 भी डाल दे, तो अगर हम डाल दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपका थोड़ा सा टेबल लेंथी हो जाएगा। देख लें, इफ यू हैव टाइम, इफ यू कैन मैनेज, तो फिर तो ठीक है। But I'll not suggest. You need to reach to the end of practical. That is more important. Graph complete हो, gradient आपने find किया। Fatma, valid question. Significant figures के लिए you have to look at your significant figures of y-axis and x-axis. अगर 3 3 है तो gradient को भी 3 में रखें, 2 2 है तो gradient को 2। निम्रा, y इंटरसेप्ट के जो यूनिट्स होते हैं ना, y एक्सिस पे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव प्लॉटेड 1/t², सो यूनिट्स आर सेकंड माइनस 2, तो आपका यहाँ पे सेकंड माइनस 2 होगा। और लेट्स से यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो ग्रेडियंट का होगा सेकंड माइनस 2 डिवाइड बाय सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर माइनस 1। So it comes down to the units of y-axis and x-axis. ठीक है। So this was all about question 1. क्वेश्चन 2 की अगर हम बात करते हैं, उसमें एक वैसे तो स्टार्ट उसी तरह आता है, वही डेसिमल प्लेसेस सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप मिस्टेक ना करें। इसमें जो पहले थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आता है वो आता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में नॉर्मली अगर आप लेंथ वगैरह की बात करते हैं ना, लेंथ के केस में आपने क्या करना होता है, 2 टाइम्स लीस्ट काउंट करना है डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। ठीक है, अगर मीटर रूल की लीस्ट काउंट 0.1 है, आपने इंटू 2 डिवाइड बाय लेट्स से रिकॉर्डेड वैल्यू 40.0 है, तो 40 इंटू 100 करना होगा। ठीक है, 2 टाइम्स की जस्टिफिकेशन ये है कि आप जो भी रीडिंग लेते हैं, आप बेसिकली 2 दफ़ा रीडिंग्स को मैच करते हैं। लेट्स से यू वांट टू फाइंड विड्थ ऑफ अ रूलर, तो एक दफा अनसर्टेनिटी इधर आ गई, एक दफा लीस्ट काउंट की अनसर्टेनिटी इधर आ गई, तो टोटल अनसर्टेनिटी अगर ये विड्थ जो है 3.0 सेंटीमीटर है, तो दिस विल बी 0.2 डिवाइड बाय 3.0 इनटू 100। ये लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, आप मार्किंग सीन चेक करें, 1 जो है ना वो नहीं होता, मिलीमीटर्स में हो या मीटर्स में हो, डजंट मैटर। जो प्रोट्रैक्टर वगैरह थर्मोमीटर में भी आप देखें ना, इनके मार्किंग स्कीम ये एटलीस्ट 2, इवन 2 से ज्यादा भी प्रेफरेबल है। अगर आप 3, वो भी मैं बताता हूँ 3 4 कब होता है, लेकिन कम से कम 2 इंटू लीस्ट काउंट होना चाहिए। लीस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू पे वो मार्क्स नहीं देते। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज का वो है, यानी दूसरा कोई फॉर्मूला तो नहीं, एक यही फॉर्मूला है दूसरा ना? है, नहीं दूसरा भी है। टाइम टेकन में यू कांट डू इट। अगर आप टाइम टेकन फाइंड कर रहे हैं या कोई ऐसी रीडिंग फाइंड कर रहे हैं ना जिसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है, अच्छा, तो उस केस में फिर आपने क्या करना है कि सिंगल रीडिंग इज नॉट इनफ। फॉर इंस्टेंस आप डायमीटर ऑफ वायर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप फाइंड करना चाह रहे हैं मे बी न्यूटन मीटर कोई स्नैप हो रहा है, वो फाइंड कर रहे हैं,
जिसमें वेरिएशन ज्यादा हो तो फिर सिंगल रीडिंग आपने नहीं लेनी, उस केस में आपने मल्टीपल रीडिंग्स और एवरेज लेना होता है। इसका मेथड डिफरेंट है। देखें टाइम टेकन में, रिमेंबर इफ क्वेश्चन 2 में टाइम टेकन में वो आप टाइम पीरियड में आपसे पूछे ना कि फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो उसमें आपने इस तरह का क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छा एस्टिमेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ योर टाइम पीरियड। तो आपने क्या करना है कि एक तो आपका वर्किंग शो होनी चाहिए कि एटलीस्ट 3 दफ़ा या 2 दफ़ा तो कम से कम आपने रीडिंग्स लेने हैं, ठीक है। आपने टाइम शो करना होगा प्रीवियस पार्ट में कि यू टुक टाइम 3 टाइम्स, और उसका एवरेज भी आपने फाइंड किया। तो यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंट है। अच्छा, द फॉर्मूला इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम इज इक्वल टू हाफ द रेंज। जो आप एक्सपेरिमेंट्स रिपीट कर रहे थे उसमें यू हैव टू टेक हाफ द रेंज डिवाइड बाय द एवरेज वैल्यू इनटू 100। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो 1.49 है, मिनिमम वैल्यू 1.18 है, तो half the range will be, you subtract these two and you divide by 2, that is your uncertainty, divide by average value into 100, ठीक है। ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी टाइम या ऐसे वैल्यूज जिसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा हो, डायमीटर ऑफ वायर में भी आप ये करेंगे, ठीक है। अदर देन दैट सिंपल लेंथ हो तो फिर इट्स ट्वाइस द लीस्ट काउंट, या सिंपल प्रोट्रैक्टर हो, सिंपल टेम्परेचर हो, उसमें आप ही कर सकते हैं। अदर देन दैट आपने ये करना होगा। मनहा, जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अनसर्टेनिटी, यू कैन कीप इट एज 3। अगर आपका डाटा 3 में चल रहा है, राइट योर आंसर इन 3, क्योंकि प्रोसेस 3 से ही आ रहा है। एनीवे, ये आपका पॉइंट है। I'll move forward. इसमें फिर आपसे वो कांस्टेंट्स का कहते हैं और जस्टिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कांस्टेंट्स में जब आप, बिकॉज क्वेश्चन 2 में 2 ही रीडिंग्स होती हैं, तो आप जस्टिफिकेशन पार्ट में ये लिखते हैं कि वो आपसे कहते हैं ना कि जस्टिफाई करें, तो ये ना लिखें कि सिंस रॉ डाटा पे मार्क्स कटते हैं, यू हैव टू राइट कि सिंस द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू। उस एक्सपेरिमेंट में देख लें आप क्या क्या मेजर कर रहे थे, टाइम, एज, वाई, व्हाटएवर, एक्स, वाई, जी, जो भी आप मेजर कर रहे थे सबको आपने लिखना होगा। सीन स्टूडेंट्स जस्ट राइटिंग दिस, सिंस लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 2, सो के वैल्यू या सी वैल्यू इज 2, इस तरह ना लिखें, मेंशन करें सारे वेरिएबल्स और इस तरह आपने लिखना होगा, ठीक है। तो ये 2 दफ़ा आप जो है इस कांस्टेंट की वैल्यू, यूजुअली के साथ लिखा होता है, लेकिन एक आदमी कोई और कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये जस्टिफिकेशन में आपने लेबल करना होगा जो मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। नॉट कैलकुलेटेड वैल्यू, टी स्क्वायर का नाम मेंशन करें, टी मेंशन कर लें, या लेट्स से मैथ्स है या व्हाटएवर, तो वो आप मेंशन करें। फिर वो आपसे कहते हैं कि वेदर योर रिजल्ट सपोर्ट्स द रिलेशनशिप। यहाँ पे फिर ये जो के या सी जो आपने 2 दफ़ा फाइंड किया है, उसमें आपने परसेंटेज वेरिएशन फाइंड करनी होती है। उसका एक तो आपने एवरेज लेना है, ठीक है। 2 दफ़ा के या 2 दफ़ा सी जब आप फाइंड करेंगे प्रीवियस पार्ट में, तो आप उसका एवरेज ले लें। फिर परसेंटेज वेरिएशन का फॉर्मूला ये है कि डिफरेंस डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू इनटू 100। अगर इससे जो आंसर है वो यू कैन सेट द बार एट 10%, 15%, 20%, ये तीनों में आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर एक ही परसेंटेज पे ही प्रैक्टिस कर लें। 15% फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं, क्योंकि जो हाई स्कूल के लैब्स होते हैं इनकी एक्सेप्टेबल परसेंटेज अनसर्टेनिटी 20 तक है, सो 10 से 20 इज फाइन, ठीक है। तो आप फिर इस तरह लिख लें कि अगर आंसर 15 से कम आ जाए, चाहे 70-80% भी आ जाए, इट डज नॉट मैटर। अच्छा, अगर कम आए तो आप कहेंगे सिंस परसेंटेज वेरिएशन इज लेस देन 15%, बट यू हैव टू शो दिस वर्किंग। तो आप बता दें कि यस इट इज सपोर्टेड, अदरवाइज आप बता दें कि इट्स नॉट सपोर्टेड। ये परसेंटेज एक आध पेपर में उन्होंने मेंशन भी किया है, अगर ना किया हो तो आप 15 जहन में रखें, इसको सॉल्व करें, ठीक है। और ये फॉर्मूला जहन में रखें, इसी को आप लोगों ने यूज करना होगा, ये जो 2 दफा आपसे कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने को कहते हैं। तो क्वेश्चन 2 में यही होता है, ठीक है। लास्ट पार्ट में एरर्स एंड इम्प्रूवमेंट में देखिए इस क्वेश्चन 2 में दे इंटेंशनली पुट सम
इश्यूज आपको बाज वक्त रीडिंग लेते हुए बाज वक्त जो है ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टिल नहीं होता, गिर रहा होता है इसमें, उसका आप मेंशन करें। बाज वक्त रीडिंग लेते हुए यू हैव टू पैरेलक्स एरर या कर्व जो है वो मैच नहीं कर रहा होता है, या स्मॉल विड्थ होता है, उन्होंने मीटर रूल इंटेंशनली डाला होता है, दे वांट टू सी डू यू सजेस्ट वर्नियर कैलिपर और नॉट एंड सो ऑन। तो कुछ कॉमन वन से गो थ्रू कर लेते हैं। देखें, पेपर स्टार्ट करने से पहले ही आप सबसे लास्ट पेज पे ये लिख सकते हैं, 2 रीडिंग्स आर नॉट इनफ टू मेक अ वैलिड कंक्लूजन। ये तो देखें, अगर आप ये नहीं लिख रहे, ये तो मुफ्त के 2 मार्क्स वो दे देते हैं। और इसके इम्प्रूवमेंट ये है, टेक मोर रीडिंग्स एंड प्लॉट अ ग्राफ टू टेस्ट द रिलेशनशिप। ये तो सबसे पहले लिमिटेशन और इम्प्रूवमेंट ये लिख लिया करें विदाउट थिंकिंग, जस्ट राइट दिस, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकती है कि आपके पास ये डायमीटर वगैरह, ये स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल्स में डायमीटर बहुत कम होता है, उसमें आप मेंशन कर लें, या वैल्यू बहुत कम आ रही हो, एंगल बहुत कम है, तो वो आप मेंशन कर लें कि वैल्यू इज टू स्मॉल, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं कि उस क्वांटिटी को आप बढ़ाएं। मूवमेंट Recording जो in है progress. ये इतना मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ बहुत स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स में होता है जिसमें बहुत लाइट ऑब्जेक्ट हो। हैवी ऑब्जेक्ट में आप ये नहीं कह सकते कि जी फैन को ऑफ करें, उसमें मार्क्स नहीं मिलते। बहुत लाइट ऑब्जेक्ट हो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि यूज अ विंडशील्ड कोई अगर एटसेट्रा। स्ट्रिंग को लेकिन क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे जी, कोई स्ट्रिंग लटकी हो कोई सी क्लैंप के ऊपर, उसमें ये विंड का यूज कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है तो ओके, फिर आप यूज कर सकते हैं। ये ना हो कि सही। बहुत तेज फैन लगा हो उस लैब में और आप कहें कि टर्न द फैन ऑफ, और ये इस पे मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये ऑसिलेशन वाले में देखें, जब भी ऑसिलेशन का क्वेश्चन हो ये तो फौरन लिखना है। इट्स डिफिकल्ट टू डिटरमिन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ऑसिलेशन बिकॉज इट्स मूविंग टू फास्ट, ठीक है जी। जुरेज, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मैं आता हूँ। मैं पहले जो की पॉइंट्स हैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें आप बता दें कि यूज अ वीडियो कैमरा विद स्लो मोशन फीचर एंड टाइमर टू रिकॉर्ड द एक्सपेरिमेंट विद स्केल एंड देन व्यू द रिकॉर्डिंग। ये पूरा स्टेटमेंट रटा करके लिख लिया करें। पास वक्त आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज करना होता है, यू हैव टू होल्ड एंड रिलीज। तो देखें, उसका बेहतर तरीका ये है कि वो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ लगा हो और आपके पास ऑन ऑफ का बटन हो, दैट्स मच बेटर, क्योंकि आप बिकॉज ह्यूमन इनपुट कैन ऑलवेज हैव वेरिएशन। तो वो ज़रा बता दिया करें, क्लैम्प यूज मैकेनिकल हैंड या यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रिलीज समथिंग, ठीक है। ये भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। दे समटाइम आस्क यू टू शेप अ क्ले मॉडल, वो आपसे कहते हैं शेप कर लें, तो उसमें मोल्ड का बताया करें कि देखें रेडीमेड मोल्ड हो। ये बाजों के पेंडुलम के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपसे कहते हैं क्ले जो है यूज करें, मेक इट अ स्फीयर। ये बहुत दफा आया हुआ है, उसमें आप मोल्ड का बताया करें। उस्मा, नो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई। देखिए क्वेश्चन 2 तो बेस ही 2 रीडिंग्स पे करता है ना, के कांस्टेंट्स के 2 रीडिंग्स होते हैं, ठीक है। दैट इज अ ह्यूज इशू इन क्वेश्चन 2। आप ग्राफ नहीं प्लॉट करते तो आपको रिलेशनशिप टेस्ट जब आप 2 रीडिंग्स पे करते हैं, सो वी आर नॉट श्योर। You don't have to specify anything. आप कहें कि experiment base ही 2 readings पे कर रहा है, so you write the 2 readings of this question, yeah, of this relationship are not enough. जी, ईसा बिल्कुल, I'll share the slides, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, then we'll wind up. हीट लॉस हो, ये थर्मल के भी आई थिंक मैंने एक प्रैक्टिकल करवाया था टेम्परेचर, उसमें ज़रूर बताया करें कि यूज़ पॉलिश, उन्होंने इंटेंशनली बीकर वगैरह यूज़ करने को कहते हैं, तो उसमें आपने कहना होता है कि यूज़ पॉलिस्टीरीन कंटेनर, लिड वगैरह। बाज़ वक़्त ये जो मीटर रूल से आपसे वो कहते हैं ना कि ये मेजर करें वेट वगैरह, वो इंटेंशनली होता है। उसमें आप वर्नियर कैलिपर या कहीं पे वायर हो और वर्नियर कैलिपर कहें तो वहाँ पे आप माइक्रोमीटर का सजेस्ट करें, ठीक है। ऐसे भी हैं कि आपसे बोर्ड या कोई वायर, स्पेशली वायर्स में ये होता है कि उसके डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं होता और वो आपसे कहते हैं कि यूज सिंगल रीडिंग, तो आपने उसमें बताना होता है कि या आपसे वो एक कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, या फॉर एग्जांपल क्ले से आपसे स्फीयर बनाने को कहते हैं और फिर आपसे कहते हैं मेजर द डायमीटर ऑफ स्फीयर, उसमें आप फिर मेंशन करें कि इट्स नॉन यूनिफॉर्म।
इसमें डेंट्स हैं तो कैलकुलेट मीन और मीन मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अदर देन दैट देखें वो इंटेंशनली स्पेशली मेजरमेंट्स में दे विल पुट सम इशू, ये प्रोट्रैक्टर वगैरह में काफ़ी इश्यूज होते हैं कि आपने उसको होल्ड करना होता है एंड यू हैव टू सी, तो उसमें अगर आपको कुछ लगता है कि इम्प्रूवमेंट एग्जैक्टली फातिमा, उसमें जो है ना प्रोट्रैक्टर का आप मेंशन कर सकते हैं कि लेट्स से यू हैव टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट एंड यूज अ प्रोट्रैक्टर, तो आप बता दें कि डिफिकल्ट टू होल्ड प्रोट्रैक्टर, यूज एडिशनल क्लैंप, ठीक है। या प्रोट्रैक्टर से बहुत बेहतर तरीका ये होता है कि आप ऐसे कोई लाइंस सेलेक्ट कर लें और आपसे कहें कि यूज, या फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का कोई एंगल है, ठीक है, तो आप ये मेंशन कर रहे हैं कि यूज रेदर देन प्रोट्रैक्टर, आप जो है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का मेजर लेंस एंड यूज साइन थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यू कैन मेंशन दैट इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट कि आप कैलकुलेशन पे बेस करें, एंगल्स में अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। पैरेलैक्स एरर आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन if you just write parallax error and full stop, then you don't get a mark. आप ये बता दें there is a distance between the board and protractor which is causing parallax error, थोड़ा specify करें, just parallax error पे marks नहीं मिलते। अच्छा, या for example कोई curved surface है और आप meter rule use कर रहे हैं, उसमें आपने सिर्फ ये नहीं कहना there is a parallax error, आप कहें कि there is the surface is not straight, so difficult to match the division. Parallax error is an issue, लेकिन आपने स्पेसिफाई करना होता है, you have to be very clear कि ये इशू मुझे आ रहा था। प्रोट्रैक्टर में you can mention, जी। इसकी इम्प्रूवमेंट क्या है फॉर पैरेलैक्स एरर? इम्प्रूवमेंट में आप जो है पैरेलैक्स एरर का आप बता दें कि यूज अ सेट स्क्वायर, वो ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं होता, क्या? ठीक है। या इस तरह भी होता है, सेट स्क्वायर प्रेफरेबल हम करते हैं, उसके और भी यूजेस हैं, मेकिंग श्योर कि द रूलर इज वर्टिकल एटसेट्रा, लेकिन आप जो है शेप का बता दें कि चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, द एज शुड नॉट बी कर्व्ड, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिकल, ठीक है। मिरर स्केल भी आप यूज कर सकते हैं। मिरर स्केल ये होता है ना, ये थ्रेड वगैरह में यूज होता है, इवन प्रोट्रैक्टर में, फातिमा जो आपका क्वेश्चन था। मिरर स्केल ये होता है कि वैसे लैब्स वगैरह में इट्स नॉट यूजुअली अवेलेबल। आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू मेजर दिस एंगल, तो आप क्या करते हैं कि बैक पे एक, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, वैसे तो आप सिर्फ मेंशन कर लें कि यूज मिरर स्केल, आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू इंस्टॉल अ मिरर एट द बैक। तो अगर आपको थ्रेड की रिफ्लेक्शन नजर आ रही है तो मतलब योर आई लेवल इज नॉट पैरेलल, यू शुड चेंज योर व्यू पॉइंट सच दैट कि जो थ्रेड का जो इमेज है वो थ्रेड के पीछे ही छुप जाए, तो दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर देयर इज नो पैरेलैक्स एरर, ठीक है। तो मिरर स्केल का आप मेंशन कर सकते हैं, इवन प्रोट्रैक्टर में भी आप ये मेंशन कर सकते हैं। बर्शकाल बिल्कुल लाइट का एक एक्सपेरिमेंट आया हुआ था, इट वाज एक्चुअली डिफिकल्ट, उसमें वो स्टूडेंट से इमेज फोकस नहीं हो रही थी, लेकिन वो दैट वाज एन ओल्ड एक्सपेरिमेंट, दोबारा तो नहीं आया, उसमें यू हैड टू चेंज द डिस्टेंस ऑफ लेंस टू हैव अ फोकस्ड इमेज। और सेकेंडली जो स्टूडेंट्स बता रहे थे जो लाइट सोर्स उस लैब में यूज हुआ था वो अच्छा नहीं था। बाद में मैंने कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन जब उसके देखे थे, दे हैड टू यूज अ पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट, उन्होंने जो लाइट सोर्सेज यूज किए थे तो उससे तो बन ही नहीं रहा था वो। आई ट्राइड दैट एक्सपेरिमेंट माई सेल्फ, ठीक है। अच्छा, तो एनीवे इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्लाइड हो रहा है, वो इंटेंशनल होता है, उसमें आप बताएं कि जी यूज वुडन ब्लॉक ताकि लेफ्ट राइट, या जी क्लैम्प का बता दें कि यूज जी क्लैम्प ताकि ये टॉपल ना हो या गिरे ना या स्लाइड ना हो, ठीक है। अदर देन दैट
कोई ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखना हो तो आप उसमें बता दें क्लैंप कर लें, या सेट स्क्वायर रख लें ताकि ऑब्जेक्ट वर्टिकल रहे, ठीक है। सर हम फ्रिक्शन मोमेंट रूल को किस तरह मतलब क्लैम्प करेंगे वो पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट के लेंथ के लिए? नहीं, उसमें तो आई नॉट सजेस्ट कि मीटर रूल को क्लैंप करें। डिपेंड करता है। मीटर रूल का अगर वो आपसे कहते हैं ना हाइट मेजर करें तो आप कहें कि यूज सेट स्क्वायर टू मेक श्योर द मीटर रूल इज वर्टिकल, या हॉरिजॉन्टल में आता है कि आपने कुछ रीडिंग देनी है और यू हैव टू इंश्योर कि हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें आप स्पिरिट लैम्प का बता दें, स्पिरिट लेवल का बता दें कि स्पिरिट लेवल से मेक श्योर कर लें कि हॉरिजॉन्टल हो। क्वेश्चन में उन्होंने लिखा होता है मेक श्योर द रूलर इज हॉरिजॉन्टल, लेकिन उन्होंने कुछ हेल्प करने के लिए नहीं बताया होता, वो फिर आप इम्प्रूवमेंट में बता दें। सर ये हॉरिजॉन्टल क्लैम्प, समझ नहीं आई। अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने हॉरिजॉन्टल रखना है ना, लेट्स से कोई बैलेंसिंग का क्वेश्चन है उसमें मीटर रूल हॉरिजॉन्टल, तो उस पे आप यूज करते हैं स्पिरिट लेवल। इट्स दिस ब्लॉक, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें लिक्विड होता है और सिर्फ मार्किंग्स होती हैं। यू हैव टू इंश्योर कि उसका जो बबल है उस लिक्विड का वो सेंटर में हो, दैट्स द हॉरिजॉन्टल, दैट्स व्हेन द सरफेस इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। ये कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज करते हैं। स्पिरिट लेवल जरा टाइप कर लें। बाज़ वक्त मूवमेंट फास्ट हो उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं कि यूज स्लो मोशन कैमरा एटसेट्रा, वो आप ये यू कैन मेंशन, सिर्फ ऑसिलेशन में नहीं करते। कहीं पे रीडिंग्स बहुत फास्ट मूवमेंट में हो, यू कैन टॉक अबाउट स्लो मोशन कैमरा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में देखें जुरेज, जो आपका क्वेश्चन था वो बिल्कुल, अगर ये क्वेरी यूजुअली स्टूडेंट्स की आ रही होती है कि वोल्टमीटर की रीडिंग्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे, तो आप ये मेंशन करें कि द वैल्यूज वर फ्लक्चुएटिंग। उसके इंप्रूवमेंट में दो काम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट से बता दें कि क्लीन कॉन्टैक्ट्स विद सैंड पेपर, जो जुरेज आई थिंक यू वर आस्किंग अबाउट द क्रोकोडाइल क्लिप्स पार्ट, वो मेंशन कर लें। दूसरा आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि सेल जो है ना वो खुद ही वेरी करता है। सेल जब करंट ड्रेन कर रहा होता है, चार्ज ड्रेन कर रहा होता है, सेल खुद वैरिंग उसके साथ उसकी करंट की वैल्यू होती चेंज हो रही होती है, तो पावर सप्लाई यूज कर लें, ठीक है। और इसके अलावा ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें ये कर्व वगैरह किंग्स से आ जाते हैं बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ क्रोकोडाइल क्लिप्स, उसमें आप बता दें कि वायर को स्ट्रेच करें ताकि उसमें ये किंग्स और ये चीज़ें ना हो। इसके अलावा हाँ, मैसेस में एक और ये भी आप लिख सकते हैं कि बाज़ वक़्त आप जब मैस यूज़ करते हैं उस पे लिखा हो 100 ग्राम्स, तो आप ये बताया करें कि दिस मे नॉट बी एक्यूरेट, यूज बेटर टू यूज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं क्वेश्चन 2 के हवाले से। दीज आर नॉट द ओनली पॉइंट्स, इससे ज़्यादातर आपके तो टाइप ऑफ प्रैक्टिकल से कवर हो भी जाएंगे, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन 2 कर रहे हो आप ज़रा देख लिया करें कि आपको करते हुए क्या इशू आ रहा है, ठीक है। उस प्रैक्टिकल में बाज़ों का आप एपरेटस सेट करते हैं, कुछ ना कुछ गिर रहा होता है, एंड दे डू दैट इंटेंशनली, ठीक है। वो एपरेटस का इशू नहीं होता, वो एक्सपेरिमेंट में इंटेंशनल वो फ्लॉ होता है। बाज़ वक़्त आप बीकर के अंदर कोई रीडिंग होती है वो सही नहीं होती, उसके इम्प्रूवमेंट बता दें कि हैव सेपरेट रीडिंग्स ऑन द टेस्ट ट्यूब। वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें बीकर और उसके अंदर आपने कुछ लेंथ मेजर करना था, लेंथ बाहर मेजर करना था, ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस से बिलो था। तो थिंग्स लाइक दैट यू हैव टू लुक इनटू क्वेश्चन 2, तो पहले से ज़हन में बिठा दें कि आई हैव टू सर्च। देखें 2-3 पॉइंट्स वैसे ही आप इन्हीं पॉइंट से तो लिख लेंगे, एक आध पॉइंट होगा जो आपको मार्किंग स्कीम वायर से शायद ना मिले, वो उस प्रैक्टिकल के अंदर होगा। तो रिमेंबर क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हुए जब आप रीडिंग ले रहे हो, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट पेज। आपको पता ही है कि लास्ट पेज पे वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो प्रैक्टिकल करते हुए यू हैव टू जस्ट लुक इनटू द रीडिंग्स। आप रीडिंग लेते हुए आपको क्या मसला आ रहा है, बाज़ वक्त हाथ लग रहा होता है, बाज़ वक्त व्यूइंग एंगल बहुत डिफिकल्ट होता है, ये सारी चीज़ें नोट कर लो, ठीक है। तो एनीवे ये आई वांटेड टू गो थ्रू दीज की पॉइंट्स। अदर देन दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट
और ये ना हो कि बस एपरेटस देख के ही आप लोगों का कॉन्फिडेंस जीरो हो जाए। दैट शुड नॉट, यही पैटर्न है, इसी बेसिस पर क्वेश्चंस आएंगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, मैकेनिकल है, लाइट है, जो भी है। हाँ, लाइट में आप ये डार्क रूम वगैरह का मेंशन करें कि यूज डार्कर कंडीशंस, अगर लाइट के एक्सपेरिमेंट्स आए, ठीक है। एक आध दफा वो एलईडी का क्वेश्चन भी आया था, उसमें यू हैड टू टॉक अबाउट यूज डार्कर रूम एंड सो ऑन। अदर देन दैट, बेस्ट ऑफ लक, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। आई शेयर दी स्लाइड्स, इसका गो थ्रू कर लें फिर भी, और आपके पास जो अपने पेपर्स हैं वो दोबारा देख लें, आप खुद अपनी चेकिंग करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लुक इनटू द मार्किंग स्कीम, इफ़ आई चेक दैट इज़ 1 पॉइंट, आप खुद भी चेक करें कि आप किस तरह, आप मार्किंग स्कीम क्या कह रहा था और आप क्या कह रहे थे, आपने क्या लिखा था। इश्यूज हो तो फिर मुझे बता दें, ठीक है। आर वी गुड फॉर टुडे? प्रॉब्लम्स हो तो आई विल बी अवेलेबल इन द ग्रुप्स, ठीक है, सही है। लीस्ट काउंट जो स्मॉलेस्ट डिवीजन को कहते हैं बरकत, आपके इंस्ट्रूमेंट का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, ठीक है। चलें, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।